सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा आरती करने व पान प्रसाद ग्रहण करने का क्या महत्व बताया गया है। आरती महात्म्य। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, सभी गृहस्थी को व्रत की विधि जानने वाले संत गुरु के कहे अनुसार सत्य पुरुष का प्रति पूनों को व्रत रखे और प्रति पूर्णिमा को अपने घर में चौका आरती करवाना चाहिए। जिस घर में प्रत्येक पूर्णिमा को चौका आरती नहीं होती उस घर में काल का वास रहता है। हे धर्मदास जी, जो पूर्णिमा के दिन आरती में पान प्रसाद लेता है उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। जिस समय चंद्रमा 16 कला से पूर्ण हो उस समय भक्त को परवाना ग्रहण करना चाहिए। गुरुदेव अथवा वंशगुरु को अपनी यथाशक्ति अनुसार सेवा बंदगी करना चाहिए जिसमें जीव सत्यलोक में पहुंच जाए। धर्मदास जी साहब अपने आराध्य देव सद्गुरु कबीर साहब से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे साहिब, ऐसे वाणी वचन सुनाओ जिससे मेरा जीव काल से छूटकर मुक्त हो सके। कलयुग में बहुत से जीव गरीब होंगे जिनके संबंध में विचार पूर्वक मुझे समझाकर कहो। हे साहिब, संसार के सभी जीव आपके हैं, वे अपनी गरीबी हालत में किस तरह गुरु संतों की सेवा बंदगी कर सकेंगे। सभी जीव सत्य पुरुष आदि पुरुष के ही अंश हैं। आप ऐसे वाणी वचन मुझे समझाकर कहो जिससे मेरी आशंका मिट जाए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब मैं गरीबों के लिए सुविधाजनक बात बतलाता हूँ। पूर्णिमा को अपने घर में चौका आरती सत्संग नहीं करवा सके तो 6 महीने में एक बार तो अवश्य ही अपने घर में गुरुदेव को बुलाकर चौका आरती करवा लेना चाहिए। प्रत्येक पूर्णमासी का व्रत करता रहे, उसे न छोड़े। अगर छठे माह चौका आरती सत्संग नहीं करवा सके तो वर्ष में एक बार तो अवश्य ही गुरुदेव को बुलाकर चौका आरती सत्संग करवानी चाहिए। चौका आरती धर्म पुण्य का कार्य होने के साथ ही ज्ञान में भी वृद्धि करता है। चौका में साधु संत गुरु और भक्त एकत्रित होते हैं। पूजा आरती के साथ ही कबीर साहब के वाणी वचनों पर भी चर्चा होती है। विधिवत चौका आरती करवाने से मल विक्षेप और आवरण तीनों दोषों का नाश हो जाता है। गृहस्थ अगर वर्ष में एक बार चौका आरती करवाने से चूक जाता है तो उपरोक्त लाभों से वंचित हो जाता है। उसमें निगुरापन आना स्वाभाविक है। अपने घर में एक वर्ष में चौका आरती सत्संग करवाता रहेगा तो वह भांति और अज्ञान में नहीं फंसेगा। सद्गुरु कबीर का नाम लगन के साथ लीन होकर स्मरण करता रहे तथा साथ में तुम्हारा धर्मदास जी का नाम अवश्य ही पुकारें। गुरुदेव के चरण कमलों में लगातार सुरती ध्यान लगाए रखना चाहिए। यह व्रत टूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमलों में ध्यान लगाते रहने से ही गृहस्थी संत का कल्याण हो सकता है। इस प्रकार की रहनी गहनी से तथा गुरु की कृपा एवं प्रताप से ही गृहस्थ का उद्धार होता है। इस प्रकार का ध्यान अगर गृहस्थ धारण करता रहेगा तो गुरु की कृपा से अवश्य ही सत्यलोक पहुंच जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, मैंने आपको वैराग तथा गृहस्थ दोनों ही धारा के जीवों की रहनी गहनी के संबंध में चेता दिया है। अपनी अपनी रहनी गहनी के आधार पर रहने से ही चाहे वैरागी हो चाहे गृहस्थी हो उनका उद्धार हो सकता है। मैंने आपको इनके संबंध में सत्य शब्द कह दिए हैं। निरंजन भयंकर है तथा यह भवसागर भी अगम और अथाह है। सत्यनाम रूपी नाव में दृढ़ विश्वास के साथ बैठने से इस भवसागर का किनारा आता है तथा भवसागर से पार हो सकते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी,
जैसे केवट अपनी नाव में बैठाकर नदी से पार करता है, वैसे ही सतगुरु अपनी सत्यनाम रूपी नौका में बैठाकर भवसागर से जीव को पार करते हैं। अगर केवट से आपका प्रेम है तो वह आपको अपनी नाव में बैठाकर नदी पार करेगा। इसी तरह जिस भक्त का सतगुरु से प्रेम है, उसे ही सतगुरु अपनी नाम रूपी नौका में बैठाकर भवसागर से पार कर देते हैं। जब सत्य स्वरूपी केवट खेवैया मिल जाते हैं, तब जीव हंस भवसागर को जीतकर सत्यलोक पहुंच जाता है। असावधानी का फल। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब तक इस शरीर में जीव रहता हो, तब तक सद्गुरु के सत्यवाणी वचनों का पूरी तरह ध्यान रखें, तो यह जीव सत्यपंथ पर प्रशस्त हो सकता है, अर्थात सत्यपंथ पर जीव चल सकता है। जैसे शूरवीर युद्ध के मैदान में डटा रहता है और जो भाग जाता है वह कायर डरपोक है, इसी तरह सच्चे संत शूरवीर की तरह होते हैं, जो गुरु के अमूल्य कीमती सत्य शब्दों को बेधड़क होकर संसार में रहते हुए पालन करते रहते हैं। इसके उपरांत जो भी कोई गुरु से खिलाफ होकर रहेगा, वह निरंजन काल से बच नहीं सकता। निगुरा आदमी अग्निकुंड में जरबर के दुख से नाचता है। निगुरा आदमी जीते जी भी भारी कष्ट भोगता है तथा मरणोपरांत भी अनेक कष्ट भोगता है और अनेक जन्मों तक नरक में ही जाता रहता है। निगुरा आदमी करोड़ बार सर्प की योनियों में जन्म लेता है और जहर की आग में जलता रहता है तथा व्यर्थ जन्म खोता रहता है। वह विष्ठा का जीव बनकर दुख भोगता है और वह भी करोड़ बार विष्ठा का ही कीड़ा बनता है तथा नरक में जाता रहता है। निगुरे आदमी के दुख का वर्णन ही क्या किया जाए। निगुरा असह्य दुख लंबे समय तक भोगता है, इसलिए मानव को तुरंत गुरु बना लेना चाहिए। यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं आता। काल हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। काल हमेशा पापियों के पहले निगुरे का भक्षण करता है। जिस सेवक भक्त तथा संत पर गुरु की कृपा होती है, तो निश्चित समझो कि उस पर सत्य पुरुष स्वरूप वर्तमान वंशगुरु की भी कृपा अवश्य होकर ही रहेगी। इस प्रकार गुरुमुखी को काल छू नहीं सकता। गुरुमुखी वही है जो गुरु बनाकर गुरु की आज्ञा का पूरी तरह पालन करता है। वह जीव जो अपना भला करके दूसरे का भला करता है, वही सच्चा परमार्थी है। जो सगुरा गुरुमुखी है तथा गुरु का सच्चा सेवक है, उसको काल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। करोड़ों प्रकार की योग साधनाएं क्यों न की जाए, परंतु सतगुरु के बिना उस योग साधना करने वाले साधक को काल खा ही जाएगा। संसार में सद्गुरु ही एक ऐसे हैं जो अगम पुरुष सत्य पुरुष की जानकारी करा देते हैं, परंतु वेद पुराण अगम पुरुष का भेद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वेदों को सत्य पुरुष का पता ही नहीं है, तब वेद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। निरंजन माया द्वारा अथवा ईश्वर द्वारा विरचित वेदों में इन्हीं निरंजन निराकार तथा मायावी प्रसंगोंकार ईश्वर कर्म आदि की चर्चा निहित है और इन्हीं प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही। जौन भेद में मैं बसु वेदो जानत माही। सत्य पुरुष के रहस्य को वेद कतई नहीं जान सकते, क्योंकि वेदों में सत्य पुरुष का कोई भेद ही नहीं है। हालांकि सत्य पुरुष की अंतप्रेरणा से भगवान शंकर ने सत्य पुरुष स्वरूप कबीर साहब की महिमा अवश्य कही है, जिसे कबीर एकोत्तरी कहते हैं, जिसका वर्णन सामवेद ने ब्रह्मल्यम खंड में है, परंतु सत्य पुरुष कहाँ और कैसे है, इसकी कोई जानकारी वेदों में नहीं है। जिसकी कोई बिरला विवेकी हंस ही पूर्ण मंथन करके सत्य शब्द को धारण करता है, बाकी मायावी शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। करोड़ों में कोई एक विवेकी संत ही मेरी कबीर साहब की वाणी को अच्छी तरह से परखकर धारण कर पाता है। समझने से क्या हुआ, बल्कि लगभग सभी जीव काल माया के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल माया के विपरीत होकर सत्यलोक अर्थात अपने स्वयं के घर को मंदबुद्धि वाले जीव पहचान ही नहीं पाते और काल माया के जाल में फंसे रहते हैं।
वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।